लेकर एक अलग क्रेज बैठ गया। तो आपके खिलाफ ये अभियान चलाए जा रहे हैं, भोजपुरी को लेकर भी सवाल उठ रहा है, आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर, आप समझ रहे हैं? देखिए, मेरे खिलाफ अगर कोई अभियान चलता है तो वो जायज़ है, चलाना भी चाहिए। भोजपुरी के खिलाफ अभियान नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारी वो भाषा है और हमारी माता है वो, और हम अपनी माँ के प्रति कुछ उल्टा बोलते हैं तो वो मुझे गवारा नहीं। हम एक आर्टिस्ट के नाते एक बेटा भी हैं और लोगों के दिल में रहते हैं। तो अगर लोगों ने एक दूध बेचने वाले बच्चे को, एक लिट्टी बेचने वाले बच्चे को अगर यहाँ तक पहुँचा दिया, तो हमारे अगर कोई खिलाफ भी बोलता है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हम उसको कभी गलत नहीं देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जीवन में आज मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ तो ये ताकत और ये जुबान मेरी नहीं, ये हमारी जनता की। आपको लग रहा है कि आपको स्टारडम का इस तरह से कदमा भी लग गया है, क्योंकि लगातार छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे की अगर बात करें, क्रेज आपका जो है देख रहे हैं बढ़ रहा है। बिग बॉस में भी आप शामिल हुए थे। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो भोजपुरी है उसके अलावा और कहीं है भाग्य आजमाने की बात? नहीं, देखिए, भाग्य आजमाने की बात मुझे लगता है कि मेरी मिट्टी से खूबसूरत ऐसा नहीं कि कोई कहीं की मिट्टी खराब है, बट मुझे लगता है कि मेरी माँ से अच्छा दुनिया में हर वो माँ है, बट मेरी माँ थोड़ी सी स्पेशल है और मेरी माँ जो है मेरी भोजपुरी है। मैं कहीं भी दुनिया के किसी कोने में किसी भाषा के लिए काम करूँ वो मेरी उपलब्धि हो, लेकिन ये मेरा मातृभाषा है और मेरी जीवन है, तो मैं इस जीवन से तो नहीं रख सकता। संवैधानिक रूप से देखिए, मेरे बस में तो नहीं है। मैं अपने एक्ट के माध्यम से दुनिया को संदेश ही दे सकता हूँ। ये काम हमारे मनोज भैया का है, दिनेश भैया का है, रवि भैया का है, बीजेपी में पवन भैया हैं, उनके लिए भी है। तो जो लोग नेता नगरी से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है वो इस चीज़ को ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि पास कराना हमारे जनता की बस की तो है नहीं। हम तो सिर्फ अपील कर सकते हैं। लोग एक्टर को अभिनेता के रूप में ही नहीं बल्कि अब चाहते हैं कि अब नेता के रूप में भी जाए। मनोज तिवारी ने भाग्य आजमाया, सफल हो गए, रवि किशन सफल हो गए, ये सारे भी स्टारडम हैं और निश्चित रूप से आपकी अभिलाषा होगी किसी पार्टी में जाकर सांसद बने। मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि अपनी घर की पंचायती तो होती है। हमारे कहने का मतलब कि हमारी बीवी अगर एक बार नाराज़ हो जाती है तो सब सच कही तो मुझे एक हफ्ते मनाने में लगते हैं, और मेरी उम्र अभी 30 साल की है। तो मुझे लगता है कि अभी मेरे पास 30 साल है कि मैं इस दुनिया में काम कर सकता हूँ। उसके बाद क्या होगा ये मैं नहीं जानता, बट अभी तो कोई इरादा नहीं है। चलिए, बिहार में कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अगर मौका मिलता है ये बता दीजिए। चुनाव में अभी लड़ूंगा ही नहीं, जब लड़ूंगा तो आपको खुद ही बुला के बोलूंगा जब मैं इस पार्टी का ज्वाइन कर रहा हूँ। नीतीश जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा करेंगे क्या? तो उनको लगता होगा, ये मेरे बोलने से नहीं होगा तो नीतीश जी कितने अच्छे काम कर रहे हैं, बाकी पार्टियाँ कितने अच्छे काम कर रही है, ये जनता को पता होगा कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है। मैं एक इंटरटेनर हूँ और मुझसे जब आप इंटरटेन की बात पूछेंगे तो मैं बिहार में कदम रखते हैं जब आप, बदलाव दिखता है? बदलाव, देखिए, बदलाव मुझे नहीं दिखता है, इसलिए नहीं दिखता है कि मैं तो गाड़ी में रहता हूँ। मैं एयरपोर्ट पे आता हूँ फ्लाइट से गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी से अपने प्रवीण भैया ऑफिस में आ गया, तो मुझे कहाँ से बदलाव नजर आएगा? जो यहाँ रेगुलर रह रहा है शायद बदलाव उसका जानना जरूरी है, तो ये आम जनता ज़्यादा बेहतर बता सकती है। छपरा विकास किया कि नहीं? पटना विकसित हुआ, सड़क पर चलता है, बिजली चले हुए नजर आते हैं। हाँ, बिजली देखिए, मैं जिंदगी मेरी उम्र रही जब से मैं देख रहा हूँ, बदलाव तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, बिजली में बदलाव हुआ है कि पहले हमारे घर में लाइटें नहीं होती थी, हम लोग लालटेन जलाकर, दिया बत्ती जलाकर अपने जीवन को चलाते थे। आज की डेट में घर में बिजली है, तो बिजली से सिर्फ मुझे नहीं लगता कि विकास हो सकती है। और जहाँ तक सवाल विकास की बात है, तो विकास चंदे से नहीं होता है, विकास तो रोजगार से है। और मेरे कहने का मतलब ये केंद्र के पैसे आएंगे तो हमारे यहाँ रोजी मिलेगा, संभव नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ के नेता ही जो है, इसको इतना जंगल राज बोल दिए हैं पूरी दुनिया में कि ये जंगल राज है, ये जंगल राज है, ये है, वहाँ है, मर्डर है, हत्या है, अपहरण है। तो ये बताइए कि बाहर के उद्योगपति कैसे आपके बिहार में? आपको फेस करना पड़ रहा है क्या? बिल्कुल करना पड़ता है। कहाँ पर? बिल्कुल करना पड़ता है। आज हम भी जाते हैं तो लोग कहते हैं बिहार से हैं, वहाँ तो बहुत, सब पहला सवाल उनका यही होता है, वहाँ तो बहुत मर्डर होते हैं, बहुत हत्या होती है। लेकिन आप तो स्टार बन गए। देखिए, अब उनको कैसे बताएं, अब सब लोग स्टार नहीं है ना, लेकिन हमारी जो की हुई चीज़ें हैं, हमें पहले तो अपने नेता लोगों से बोलना चाहिए कि आप अपने राज्य को मीडिया के थ्रू या दुनिया में कहीं भी जाइए तो ये मत बोलिए कि हमारा बिहार आतंक से फैला हुआ है, जंगल राज है, ये है, वो। किसको कह रहे हैं? अपोजिशन को? मैं अपोजिशन को नहीं, मैं सबकी बातें, जो अपोजिशन में आता है वही ये बातें बोलता है। चलिए,
खेसारी जी काफी बातचीत हुई। दुर्गा पूजा है, हम चाहें कि आप एक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, गायक भी हैं और एक्टर भी हैं। गायकी का दुर्गा जी के नाम से न्यूज 18 के दर्शक आपको देख रहे हैं। हाँ, मेरी कहने का मतलब कि आज जो मैं लिट्टी चोखा के लिए हम लोग बैठे हैं वो मैं गाना गाता हूँ। लिट्टी चोखा जो परवीन भैया के ऑफिस से वो रिलीज हो रही है और यूपी और बॉम्बे तीनों जगह हो रही है। बिहार, यूपी, बॉम्बे 3 जगह हो रही है और तीनों जगह 12 तारीख को लग रही है। तीनों जगह 12 तारीख को लग रही है। तो जिस तरह आप लोगों ने चोरी चोरी चुपके को प्यार दिया, जिस तरह बाबूजी को प्यार दिया, तो मेरी आशा नहीं, ये विश्वास अपनी जनता से है कि आप लोग वैसे ही प्यार और दुलार अपने बेटा को, इस भोजपुरी समाज को, अपने भाषा को उसी तरह प्यार आएंगे हॉल में देने के लिए। और जहाँ तक आने कि मैं 7 दिन से परेशान हूँ, इन्फेक्शन हो गया था मुझे फाइट के दरमियान, लेकिन गाना गा देता हूँ। वायरल गाना है मेरा कि भूली हाँ तू जानो हाँ गैला के बाद हो, मैया जी के ये पसंद रखी है याद हो, जाता रो छपरा बजरिया पिया, जाता रो यारा बजरिया पिया, चुनरिया पिया हो चुनरिया पिया, ले ले घल की चुनरिया पिया। ये गाना मेरा बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो बस यही चाहता हूँ कि माँ दुर्गा के नाम से चाहें इधर घूमना, बहुत सारा भजन भजन दुर्गा माई, दुर्गा माई के कुछ और चुनरी मांग दिया मेहरा अपना माई से, मैं पति से। एक और अपना पसंद है गाना याद नहीं आ रहा है, कई सारे गाने रिलीज हुए हैं। हम लोग के भोजपुरी में थोड़ा सा तड़क भड़क होता है क्योंकि मजबूरी है, वो गाना नहीं गाएंगे तो लोगों को पसंद ही नहीं आती। बात तो गाया था मैं, फिर कभी हम गा देंगे, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे कौन कौन गाना है। दिल्ली हर महीने 30 गाने रिलीज होते हैं। तो हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव थे और जिन्होंने काफ़ी लंबी बातचीत की और कई चीज़ें कही। इन्होंने साफ कहा है कि बिहार में जिस तरह से नेताओं के द्वारा कुछ सवाल खड़ा किया जाता है, यानी जंगल राज है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी फेस करते हैं और बाकी बिहारी भी फेस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने फिल्म के प्रमोशन को लेकर भी इन्होंने कहा है कि दर्शक अगर इसे देखेंगे तो नया चीज़ मिलेगा, नया संदेश मिलेगा। जाहिर है खेसारी लाल पटना पहुँचे हैं और जिस तरह से लोगों के दिलों पर ये लगातार राज कर रहे हैं, न्यूज़ 18 भी इन्हें अग्रिम शुभकामनाएं देता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए रजनीश भैया, थैंक यू। हमारे खास है कि किसान के ऊपर है और हमें लगता है कि हमारे भाई खा तो हम जी नहीं सकते। जी भैया। और मुझे लगता है कि हम लोग खाना ऐसा चीज